नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ऐसी 5 टिप्स में 5 उपाय ऐसे बताने वाला हूं। अगर आपने इस उपाय को अच्छे से फॉलो किया, डिसिप्लिन से फॉलो किया, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई चांस नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी है इस इन्फेक्शन से बचना। पहली बात तो ये है कि ये इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से फैलता है, जल्दी से फैलता है। कुछ मेंटली भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव आया तो एक तो आइसोलेशन में रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, आपके फैमिली से अलग किया जाता है, आपके फैमिली को भी क्वारंटाइन किया जाता है। दूसरा कि अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया दुर्भाग्यवश, तो एक तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो आप सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है उसमें जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल्स जो है वो बहुत लंबे चौड़े आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में वो अभी कवर करना शुरू नहीं किया है, इसलिए अगर आपके पास इंश्योरेंस है भी, मेडिक्लेम है, तो भी उसमें वो कवर नहीं होगा। आपके घर के पैसे ही आपको डालने होंगे, उसी से ही आपको चलाना होगा, और उसमें भी बहुत लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं। किसी हॉस्पिटल के 5 से 6 लाख के बिल आते हैं, किसी के 10-12 लाख के बिल आते हैं। और अगर ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ। और सिविल हॉस्पिटल की हालत तो हमको पता ही है, कितनी भयावह परिस्थिति है, सब मीडिया रिपोर्ट्स में आ ही रहा है। तो ये भी एक बात है। और दूसरा कि इसका जो इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट है, वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत खराब है। पूरे हमारे जितनी हमारे कंट्री की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो उसका इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो घर की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी पड़ेगा। काफी लोगों की नौकरियां ऑलरेडी चली गई है, काफी लोगों के जॉब्स नहीं है, काफी लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए लॉकडाउन वगैरह की वजह से। तो इसलिए इस बीमारी के ऊपर हमको आयुर्वेद के सहारे से, आयुर्वेद का अच्छे से इस्तेमाल करके, उपयोग करके इस बीमारी से जीतना, लड़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने रेगुलरली अच्छे से फॉलो किया, डिसिप्लिन से फॉलो किया, तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा ये इन्फेक्शन होने का। और दूसरी बात ये भी है कि अभी लॉकडाउन में काफी सारी छूट छाट मिल रही है, रियायतें मिल रही है। काफी बिजनेसेस स्टार्ट गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है। इंडस्ट्रीज काफी सारे, प्लांट्स काफी सारे शुरू हो चुके हैं। काफी सारी ऑफिसेस के जो वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आएंगे, उसकी वजह से रिस्क थोड़ा और बढ़ गया है इस इन्फेक्शन का। इसलिए इसको फॉलो करना, 5 टिप्स, जो 5 उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना इसलिए भी बेहद जरूरी है। तो इसमें पहला जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो है प्रतिमश नस्य। देखिए, आयुर्वेद में पंचकर्म में एक नस्य कर्म चिकित्सा है, और इस नस्य कर्म चिकित्सा में भी एक प्रतिमश नस्य चिकित्सा है, जो कि आप इजीली घर पे आराम से खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले आपको क्या करना है, विक्स या आयोडेक्स जैसा कोई एक बाम ले लीजिए, मलम ले लीजिए, उसको आप फोरहेड पे, कपाल, अपना जो सिर है उस पे, फिर नाक पे, और फिर यहाँ गले पे रब कर लीजिए। 2-3 मिनट तक मसाज कर लीजिए। फिर एक पतीली में पानी को उबाल के गर्म करके उसकी भाप ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए 3 से 5 मिनट तक, और उसके बाद सीधे लेट जाइए और थोड़ा सा सिर ऐसे रख के अपने दोनों नाक में सरसों का तेल या तिल का तेल या फिर गाय का घी, उसकी 2-2 बूंदे डाल दीजिए। थोड़ा हल्का सा गर्म करके डालिएगा। फिर 5 मिनट लेटे रहिए। वो बूंदे नाक में एक बार आपने डाल दी, फिर उसको ऐसे थोड़ा खींच लीजिए, और फिर 5 मिनट तक सोते रहिए। उठना नहीं है तुरंत ही। फिर 5 मिनट के बाद उठ जाइए, और उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल के गार्गलिंग करना है, गराले करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नाक, आपके जो गला, श्वास नली, उसमें जो खराब कफ चिपका हुआ होगा, ये पूरा कफ जो है वो निकल जाएगा। अंदर डिसॉल्व भी हो सकता है, या ऊपर से भी, मुंह से भी निकल सकता है। तो वो निकल जाने के बाद क्या होगा, ये पूरा पैसेज क्लियर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, हमारा जो श्वसन तंत्र का ये मार्ग है, जो नाक, गला और हमारे जो फेफड़े है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और
हमारे जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का जो अटैक है सबसे पहले हमारे नाक, गला, टॉन्सिल्स उसके ऊपर ही होता है। इसलिए प्रतिमर्श नस्य जो है डेली आप दिन में एक बार करें। कोई भी टाइम कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं या रात को भी कर सकते हैं, पर वो एक टाइम जरूर करें। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट सुबह में और 5 मिनट रात को करें। उसको करने का तरीका बहुत इजी है, सिंपल मेथड है। उसमें करना कुछ नहीं है, एक नाक से ऐसे सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर उसी से वापस सांस लेना है और ऐसे छोड़ना है। इस तरह का जो मेथड है उसको 5 मिनट सुबह में कर लीजिए, 5 मिनट रात को कर लीजिए, सोते वक्त कभी भी कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पर्टिकुलर उस टाइम के लिए ज्यादा मात्रा में जाएगा और उससे आपके सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में से बाहर निकल जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा शरीर में से बाहर निकल गई तो आपकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी और ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन जो है आपके शरीर के ऊपर हावी नहीं होगा। तो ये दूसरी टिप हो गई। तीसरी भी टिप्स जो आपको उपाय में बताने जा रहा हूँ बहुत इजी है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 5 से 7 नंग तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में डाल के आधा गिलास पानी जल जाए तब तक उबाल लीजिए उसको और फिर उस काढ़े को सुबह में आप पी लीजिए। ये प्रयोग एक ही बार दिन में करें, पर सुबह में ही करें। ऐसे रात के टाइम में वो टाइम पे मत करें, सुबह के टाइम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पर्टिकुलर सुबह का ही टाइम ऐसा होता है आयुर्वेद के हिसाब से जब कफ ज्यादा बढ़ता है हमारे शरीर में और वही कफ जो है वो इस तरह की कोरोना वायरस वगैरह बीमारी का कारण बन जाता है। तो वो कफ ना बढ़े और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। और आपको वैसे भी मैंने तुलसी और हल्दी के बारे में पहले के वीडियो में भी बहुत अच्छे उसके गुण बताए हैं, क्योंकि वो एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है और एंटी माइक्रोबियल है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो वायरस जाते हैं उसका वो खात्मा कर देते हैं। तो इसलिए भी ये जो टिप है बहुत जरूरी है, इसको भी आप डेली बेस पे सुबह में एक बार फॉलो करें रेगुलरली। चौथी जो टिप है वो ये है कि आप किसी भी आयुर्वेद की ऐसी औषधि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सके, आपकी शरीर की ओवरऑल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सके, इस तरह की आयुर्वेद की किसी भी हर्ब का, किसी भी मेडिसिन का यूज करें। पर वो यूज आप डायरेक्टली मत करें। आप अपने आयुर्वेद के डॉक्टर, चाहे मैं हूं या आपके और कोई आयुर्वेद के जानकार कोई डॉक्टर है, उसको पूछ के करें। क्योंकि कोई भी मेडिसिन का यूज जो है वो आयुर्वेद के डॉक्टर को पूछ के ही करना चाहिए, शायद आपकी प्रकृति के अनुरूप वो हो या ना भी हो। और उसमें ऐसी काफी सारी हर्ब्स है, जैसे गिलोय है, यष्टिमधु है, पिपली है, अश्वगंधा है, फिर यशद भस्म है, स्वर्णवसन मालती है, अर्डूसी, वासा है। तो इस तरह की जितने भी हर्ब्स का कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे हमने भी एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका नाम है इम्यू बूस्ट पिल्स विद स्वर्ण, उसका भी आप यूज कर सकते हैं मेरी सलाह के अनुसार रेगुलरली। और उसको आप नियमित रूप से सेवन भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अभी तक तो हमने काफी सारे नियरली 200 लोगों को हमने वो मेडिसिन दे भी दी है, 10-12 दिन हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमने पाया है इसका। तो इस तरह की किसी भी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने वाली मेडिसिन का यूज करें, ये चौथी टिप है। पांचवी टिप है ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करें। क्या ऑब्जर्व करना है आपको? आपकी शरीर के अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी स्लीप पैटर्न, ये 2 चीज को आप ऑब्जर्व करें। क्यों? आयुर्वेद के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपकी स्लीप पैटर्न बुरी है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपको पूरी 6 घंटे की, 7 घंटे की या 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप नहीं मिल रही है, तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी जो है वो उससे स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आप ये ऑब्जर्व करें कि आपका डाइजेशन ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, आपको एसिडिटी, गैस की बीमारी है, आपका पेट भारी हो जाता है खाने के बाद, भूख कम लगती है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आप आयुर्वेद की मेडिसिन से ही ठीक करवाइए। और दूसरा कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की अगर कोई बीमारी है, उसको भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ठीक करवाइए।
तो ये पांचवी टिप है कि ऑब्जर्व करिए खुद को कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी स्लीप पैटर्न ये नॉर्मल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर नहीं है तो फिर आप इसकी चिकित्सा करें, आयुर्वेद के हिसाब से ही करें और उसको ठीक करवाइए। तो ये 5 टिप को आप फॉलो कीजिए और ये 5 टिप्स जो मैंने आपको बताई है इस टिप्स का ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को एडवाइस कीजिए कि इसको फॉलो करना स्टार्ट करें, तभी जाके हम ये इस बीमारी की जो है जड़ तक जाएंगे और उसको रोक पाएंगे। अदरवाइज इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं रोक पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी वगैरह सबको ये बर्बाद कर देगा। इसलिए आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब लोगों को एडवाइस दीजिए कि इस टिप्स के इस उपाय को 5 उपाय को फॉलो करें, ताकि आप अगर बाहर निकल भी रहे हैं अपने जॉब के लिए, काम के लिए, किसी भी कारणवश, तो आप ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे तो आपको भी इस बीमारी का रिस्क ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान में रखिए, इसको फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए और तब तक आप एकदम स्वस्थ रहे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इतना आपने सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।